हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं हम। कभी कभी मुझे लगता है आप लोग सोचते होंगे क्या ये यही बताती रहती है, इंद्रिय तृप्ति और इंद्रियों की इच्छाओं का त्याग कर दो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो। ऐसे क्या भला पॉसिबल है जीवित रहते हुए सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए? ऐसे पॉसिबल है कि हम जीवित हैं और हमारी इच्छाओं का त्याग हो जाए? पता ही नहीं क्या समझाती रहती है हमें इस तरीके से। और जीवित रहते हुए भला कोई इच्छाओं का त्याग कैसे कर सकता है? हाँ जी, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, आप लोगों के दिमाग में सारी बातें आती होंगी कि जीवित रहते हुए हम अपनी इच्छाओं का भला त्याग कैसे कर सकते हैं। जब हम जीवित हैं तो इच्छाएं तो होंगी होंगी, और इच्छाएं हैं तो हम उसके लिए कार्य भी करेंगे। देखिए, ये बात सच है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारी इच्छाएं भी हैं, और इच्छाएं हैं तो हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। परंतु मैं बार बार कहती हूँ, आपको इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। एक तो हमने अपने मन से कार्य किया कि ठीक है, हमें ज़रूरत है इस कार्य को करने की, और हमने कार्य कर लिया, ठीक है। और एक हमने कार्य किस लिए किया? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया। तो जो हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य कर देना, हमें वही कार्य नहीं करना है। सपोज बहुत ज़्यादा मन है कि हाँ मुझे कोई काम ऐसा करना है या घूम के आना है या कुछ भी, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है, परंतु उसी के अपोजिट ही कोई अगर यात्रा ऐसी निकलती है कि उसमें जाना ज़रूरी है, और चाहे आपका मन है या नहीं है परंतु जाना ज़रूरी था, तो आप चले गए, ठीक है, हो आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे तो क्या फिर हम अपने मन को हमेशा मार ही दें? देखिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मन को मार ही दीजिए। आप जाइए, घूमने भी जाइए, सारी चीज़ें आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना वो सब कीजिए, परंतु आपको किसी इच्छा के अधीन नहीं होना है। अगर कोई चीज़ अटेंडम नहीं मिली तो ये नहीं कि हाय रे मरे रे चले रे, अब तो जिया ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इच्छाओं के अधीन नहीं होना है, हमें इच्छाओं को नियंत्रित करना आना ही चाहिए। तो क्या मेरी इच्छाएं नहीं हैं? ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है? इच्छाएं तो हर इंसान को देके भेजा है ना भगवान जी ने। ऐसा थोड़े ना है कि मैं इस धरती पे हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं होगी। इच्छाएं भी हैं और कुछ कार्य भी करना चाहती हूँ, परंतु उसके अधीन ना होकर के मुझे क्या करना है? मुझे उन इच्छाओं के अधीन ना होकर के उन कार्यों को प्रयत्नशील तरीके से पूर्ण करना है, उन कार्यों को पूरा करना है, परंतु मुझे उन इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। अभी समझाती हूँ। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समझ से इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित हैं, और जिसने सारी ममता त्याग दी है। अब ममता त्याग देने से अर्थ क्या है कि आप बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे? बच्चे पैदा करने हैं भाई, नेचुरल सी बात है। हम इस दुनिया में आए हैं, शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे, और इसके अलावा घर है, परिवार है, सब कुछ है हमारे पास। परंतु सपोज किसी के घर में ऐसा व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, किसी के घर में ऐसा हुआ, तो कुछ लोग मैंने इस हद तक देखे हैं, एक एक दो दो तीन तीन साल निकल जाते हैं और उस इंसान के प्रति उनका मोह कभी ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, मोह होना चाहिए, लेकिन वो मोह इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप उस मोह से बाहर ही ना आ पाओ कभी भी। कहने का अर्थ ये है कि जिस वक्त से आपको, सपोज कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके वियोग में बिल्कुल ही मरणासन हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, निस्तेनाबूत हो जाएंगे, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको, ठीक है, जो पर्सन जा चुके हैं उनके लिए भगवान जी से प्रेयर कीजिए, उनके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी भगवत गीता, भागवत कथा, इनका पाठ करवाइए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले।
रोने से तो उनकी आत्मा को और अशांति ही प्राप्त होगी। परंतु यदि आप इस प्रकार के कार्य करेंगे ना, भागवत कथा, भगवत गीता, और आप हरे कृष्णा महामंत्र है जैसे 1 साल तक, रोज 1 साल तक जितनी भी आप माला करें, वो माला सारी की सारी ही आप उनके नाम पर समर्पित कर दें। हाँ जी, एकादशी का व्रत करें उनके लिए, उनके नाम पर। उनकी जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल स्वर्ग में ही पहुंचेगी, इधर उधर जाएगी नहीं। इनफैक्ट स्वर्ग भी छोड़ो, श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक ही पहुंच जाएगी। हाँ जी, यहाँ नहीं भटकेगी, वो सीधे जाएगी भगवान जी के पास, क्योंकि उसके लिए इतना सब कुछ तो कर दिया। इतना सब कुछ जो आपने किया ना, वो सीधे सीधे उस आत्मा को मिला, और जब वो उस आत्मा को मिला तो उसकी परम गति हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, तो यदि कोई घर में ऐसे हो भी जाए कि चलो कोई चला गया व्यक्ति, तो हमारा मतलब जो हमारा मन है ना, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता, हमारी इंद्रियां इतनी ज़्यादा बेचैन नहीं हो जाती हैं उस इंसान के वियोग में, उस इंसान के प्रेम में, या उस इंसान के मोह के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ईश्वर हमें संभाल लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, सपोज़ मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगी इस बारे में कि सपोज़ किसी व्यक्ति की आपके घर में डेथ होती है, तो उस व्यक्ति के लिए आप कुछ ये चीज़ें कीजिए, भागवत कथा का पाठ करवाइए। बाहर से नहीं करवा सकते, आप खुद ही उनके नाम पर संकल्प करके डेली कीजिए भागवत कथा का पाठ। 1 साल तक निरंतर ये सब करते रहिए। ठीक है, और भगवत गीता का पाठ कीजिए, और हरे कृष्णा महामंत्र उसकी 3, 4, 5 जितनी भी मालाएं आप डेली करें, उसे उस व्यक्ति के नाम पर समर्पित कर दीजिए। वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक ही पहुँचेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर उसकी आत्मा की शांति को प्राप्त करवानी है तो जैसे वैशाख का महीना है, कार्तिक महीना है ना, चतुर्मास है, इसमें स्नान आदि नियम ले लीजिए। और जो नियम अगर आप ले सकते हैं कि एकादशी का व्रत करना है, वो एकादशी के व्रतों को उस व्यक्ति के नाम पर ही समर्पित कर दीजिए। वो उसकी आत्मा को शांति भी प्राप्त होगी और उसकी आत्मा को परम गति प्राप्त होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसकी कोई इच्छाएं ही शेष नहीं है। देखिए, इच्छा सबकी रहती है, परंतु उसकी इच्छा संपूर्ण हो ना हो, उसे अधिक फर्क नहीं पड़ता, उसे अधिक अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ममता त्यागने से अर्थ यहाँ पर ये लगाइए आप कि वो मोह के गर्त में नहीं गिरा हुआ है, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु से, किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं रह गया है। और जब जिसका मोह खत्म हो जाता है, उसकी ममता खत्म हो जाती है, तो उसकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में रहना शुरू हो जाती हैं। और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का कौन सा मार्ग है? केवल और केवल श्री हरि विष्णु भगवान, श्री राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी, श्री राम जी की शरणागति प्राप्त करना। केवल और केवल यही एक मार्ग है अपनी इंद्रियों को आराम से नियंत्रण में करने का। अदरवाइज तो लगे रहो नियंत्रण में करने के लिए, इंद्रिय नियंत्रण नहीं होती हैं। हाँ जी, तथा अहंकार से रहित है, और जिसका मोह खत्म हो गया, जो अहंकार से रहित है। अब अहंकार से रहित कौन हो सकता है? अहंकार से रहित होने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आज के कलयुग की विशेषता बन चुकी है। हाँ जी, एक्चुअली जो कलयुग है ना, वो फल फूल इसी के दब पे तो रहा है, और क्यों फल फूल रहा है? काम सबसे प्रमुख आज के समय में काम हो चुका है। काम इस हद तक बढ़ा हुआ है आज के समय में कि बोलते मैं भी बताऊं, क्या बताऊं मैं, है ना, आपको पता ही है अच्छे से। तो काम, क्रोध, जब आप काम के वशीभूत होते हैं तो क्रोध आना तो बहुत ही स्वाभाविक वृत्ति है। हाँ जी, यदि हमारी काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आना तो बहुत ही नेचुरल बात है, और हमारी इच्छाओं की तुष्टि कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। यदि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है, नेवर एवर। हमारी इच्छाएं वो गुण है,
जो हमारे जीवन को खा जाएगी, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसका कभी भी कोई एंड नहीं होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी काम के वशीभूत अधीन रहता है, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, तब तक की बता रही हूँ मैं, ठीक है। वो तब तक भी उस काम के प्रति वशीभूत रहता है, अधीन रहता है उस काम को लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, परंतु हमारी इच्छाओं की पूर्ति कब फटाफट से हो जाती है? जब हम श्री राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी की, श्री राम जी की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी इच्छाएं अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। ये हमारी इच्छाओं को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उन पर अंकुश लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी? काम, क्रोध, लोभ। लोभ आपको पता ही है, घर घर में आजकल जुए, सट्टेबाजी, जाने क्या ही क्या होता रहता है ना। तो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, और अहंकार। अहंकार तो आज के समय में सबको है। जरा सा किसी ने कुछ अचीव कर लिया, उसी के लिए ही उसे अहंकार हो जाता है। मैंने किया है, मैंने। आप समझिए, इस मैं का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन ये मैं समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपका शरीर खत्म होगा, उस दिन ये मैं भी समाप्त हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को मिट्टी में मिलते हुए तब ये देखा है कि जब वो मिट्टी में मिले, तब ना उनका शरीर रहा, ना उनका मैं रहा। तो मैं किसी की नहीं बचती, ठीक है ना। बचेगा केवल और केवल आपका, आपके ईश्वर के प्रति प्रेम बचेगा। बचेगा केवल और केवल आप और आपके ईश्वर के बीच का जो मिलन है, जो प्रेम है, जो उनसे आपने बंध करके अपने और उनके बीच में जो प्रगाढ़ रिश्ता कायम किया है, केवल वो बचेगा, और वो ही ऊपर तक जाएगा, और कुछ ऊपर तक नहीं जाएगा। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। पता है, लोग जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई या कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया, उसको फटाक से अहंकार हो जाता है कि मैं इस जॉब पर हूँ, मैं इस पोस्ट पर हूँ। जिस दिन आप उस पोस्ट से हटोगे, जिस दिन आप उस सरकारी जॉब से हटोगे, उस दिन चलो किसी की पेंशन आ रही होगी, परंतु किसी की तो पेंशन भी नहीं आ रही होगी। उस वक्त, उस बुढ़ापे की अवस्था में आपके पास क्या होगा सिवाय आपके अहंकार के? और उस दिन वो अहंकार भी समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल लोगों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। परंतु इसी के अपोजिट, यदि आप श्री हरि विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो विश्वास कीजिए, वो आपको बिल्कुल बुढ़ापा छोड़िए, मरने के बाद भी आपके साथ रहने वाले हैं, आपको पग पग पर संभालने वाले हैं, ठीक है ना। और देखिए, हमारी इच्छा कभी शून्य नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि यदि जब तक आप कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं करोगे, श्री विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री बिहारी जी की, श्री राम जी की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होने वाली। केवल और केवल एक श्री हरि विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम जी, श्री बिहारी जी हैं जो हमारी इच्छाओं पर अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रण लगा सकते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। आपको एक बहुत ही अच्छी और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पता है, जो श्री हरि विष्णु भगवान का नाम है, सपोज कोई व्यक्ति मरने की अवस्था तक पहुंच चुका है, ठीक है, कोई व्यक्ति मरने की अवस्था तक पहुंच चुका है, अब उसके मरने में केवल 2 दिन शेष रह गए, या 2 दिन भी छोड़ो, मुश्किल से मुश्किल 1 दिन शेष रह गया है, ठीक है, 1 दिन भी छोड़ो, आप मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे शेष रह गए उसके मरने में। और उन 2 घंटे पहले उसको ये ज्ञान हुआ, ये बोध हुआ कि श्री विष्णु भगवान ही समस्त संसार के करता धरता है, श्री कृष्ण भगवान ही सर्वस्व है, वही जगत के पालन करते हैं। मतलब अगर उसे वो ज्ञान का बोध होता है, और साथ ही साथ उसे अपने पापों का बोध होता है, और उसे ये बोध होता है कि केवल और केवल श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाकर के मेरे पापों को
मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे पापों से मैं निजात पा सकता हूँ, मुक्ति पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। और वो उसी क्षण अपने आप को यदि ईश्वर की शरणागति दे दे कि ईश्वर के चरणों में गिर पड़े कि नहीं ईश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अब तक जितने भी पाप कर्म किए मैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आज से इस क्षण से मैं अपने सभी पापों को आपको समर्पित करता हूँ, सभी कर्मों को आपको समर्पित करता हूँ, ठीक है। और आज के बाद मैं इन कर्मों को कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी नहीं दोहराऊंगी। विश्वास कीजिए उसी क्षण से कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान, श्री बिहारी जी, श्री राम जी आपको अपनी शरण देंगे, अपनी शरण ग्रहण करवा देंगे, अपनी शरणागति दे देंगे। और तो और उसी वक्त जब चाहे अगले 2 घंटे बाद ही आप प्राण निकलने वाले हैं उस व्यक्ति के, अगले 2 घंटे बाद ही उस व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हैं, परंतु उसे ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि सत्य क्या है। सत्य केवल और केवल श्री विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, श्री बिहारी जी हैं, श्री राम जी हैं। अगर उसे इस सत्य का बोध हो जाए और अपने पाप कर्मों का बोध हो जाए और वो उसी क्षण से अपने आप को ईश्वर की शरण में पहुंचा दे और ईश्वर की शरण ग्रहण कर ले, तो उसे उसी वक्त ही बैकुंठ धाम भी मिल जाता है। जब वो 2 घंटे बाद भी मर रहा होगा ना वो व्यक्ति, तो उससे मरने के बाद श्री विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम ही लेके जाएंगे। हाँ जी, देखो मतलब ऐसे हमारे विष्णु भगवान जी, यदि कोई सच्चे हृदय से, परंतु शर्त है, एक बहुत बड़ी शर्त है भाई, आपका हृदय सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसके अंदर किसी के लिए कोई द्वेष, कोई राग, कोई भी मतलब घृणा नहीं होनी चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि उसने तो ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। उस हृदय के अंदर कुछ भी गलत भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं होनी चाहिए। उसने मेरे साथ ऐसे किया है, मैं उसका ऐसे कर दूंगा, मैं उसका वैसे कर दूंगा, नहीं। कोई भी गलत भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए, आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल वही व्यक्ति श्री विष्णु भगवान को भाते हैं जिनके हृदय में केवल और केवल ईश्वर का वास होता है और जिनका हृदय निष्पाप है, निश्चल है, जिनके हृदय में केवल और केवल प्रेम है सभी के लिए, जिनके हृदय में सभी के लिए परमात्मा, जो ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, केवल और केवल श्री विष्णु भगवान उन्हीं को ही अपनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने ऊपर से कह दिया, ऊपर से कहने से कुछ नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊपर से कहने से कुछ नहीं होगा। श्री विष्णु भगवान को तो आपके हृदय की भी अच्छे से वो जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है और आपने मुख से क्या बोला है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपके हृदय में क्या है और अपने मुख से क्या बोला है। यदि आपने केवल और केवल अपने मुख से बोल दिया और अपने हृदय से उस चीज़ को नहीं स्वीकारा है, तो विश्वास कीजिए आपका किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। परंतु आपने हृदय से बोला है और मुख से नहीं भी बोला, अपने हृदय से उनको बोल दिया सब कुछ, क्योंकि भक्ति तो जिनको भगवान ने जुबान नहीं दी है, जिनको भगवान ने मूक करके भेजा है, वो भी करते हैं। तो जो मूक होते हैं ना, भक्ति तो वो भी करते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं? वो अपने हृदय से करते हैं। तो जो हृदय से आप बात कहेंगे और वो हमारे श्री विष्णु भगवान जी तक, वो हमारे कृष्ण भगवान जी तक, श्री बिहारी जी तक, श्री राम जी तक पहुँच जाएगी। और जब वो बात हमारे ईश्वर तक पहुँचेगी तो वो आपको स्वतः ही अपना लेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आपको उनकी शरण चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को साफ करना पड़ेगा, अपने हृदय को निष्कपट, निश्चल करना पड़ेगा। सभी के लिए इसमें प्रेम होना चाहिए, किसी एक प्राणी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जीवन मात्र के लिए इसमें प्रेम ना हो। इसमें सभी के लिए उसी प्रकार समान रूप से प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ जी, तो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। देखिए, और जो इस ईश्वरीय और आध्यात्मिक जीवन के पथ को अपनाता है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, इसके बाद मनुष्य को मोह नहीं सताता है, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीज़ों से निजात मिल जाती है।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए, जीवन के अंतिम यानी लास्ट, बिल्कुल लास्ट के क्षणों में, सपोज 1 घंटा पहले भी किसी को यह अकल आ जाए ना, तो श्री विष्णु भगवान उसको भी अपनी शरण प्रदान करते हैं, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है ना। मतलब इनके जैसे ना कोई हो नहीं सकता, सीरियसली कोई नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी, राम जी, श्री बिहारी जी, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता इनके जैसा। एक्चुअली कुछ है ही नहीं इनके जैसा, तो हो कैसे सकता है। हाँ जी, ठीक कह रहा। पता है, मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है, लाखों लाखों योनियों में भटकता रहता है, लेकिन जब तक उसे ये अकल नहीं आती ना कि श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री बिहारी जी, श्री राम जी ही परम परमेश्वर, परम पिता हैं, तब तक वो लाखों योनियों में इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परंतु जिस क्षण उसे यह अकल आ जाती है, उसी क्षण ईश्वर उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी शरणागति प्रदान करते हैं, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे स्वयं श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री बिहारी जी, श्री राम जी अपने साथ अपने धाम लेने आते हैं। आप जिस भी रूप में उन्हें मानते हैं, वो उस रूप में आपको लेने के लिए अपने धाम में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हवा में फेंक रही हूँ बातें, नहीं, ये सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि यदि आप इनकी शरण ग्रहण करते हैं ना, श्री विष्णु भगवान, श्री राम जी, श्री बिहारी जी, श्री राधे कृष्ण जी की शरण ग्रहण करते हैं, तो ये स्वयं से ही आपको अपने धाम में अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। हाँ जी, देखिए प्रमाण तो ये भी नहीं है ना कि, देखिए प्रमाण तो ये भी नहीं है ना कि इस संसार में सब कुछ है। कोई कहे चीन है, मैंने कहा मैंने चीन को नहीं देखा, तो मैं क्यों मानूं चीन है। कोई कहे अगर कि स्विट्ज़रलैंड है, मैं कह दूं मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा ही नहीं, तो मैं क्यों मान लूं स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन मैं मानूं या नहीं मानूं, स्विट्ज़रलैंड है भाई। चीन है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। इसी प्रकार से आप मानिए या मत मानिए, ईश्वर तो है, और ईश्वर है, उनकी भक्ति है, उनकी शक्ति है, और उनका प्रेम भी है। अच्छा ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ, और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।